लाइब्रेरी है संतोष लाइब्रेरी, जिसमें अभी हम आए हैं। यहाँ पे बच्चों से जानेंगे किस तरीके की उनकी तैयारी चल रही है और कैसे वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी एजुकेशन में जो सबसे बड़ा हम क्रांति कहेंगे वो ऑनलाइन करना है। अगर ये ऑनलाइन नहीं होता तो शायद हो सकता था कि जो लेवल स्टूडेंट का पटना में था, जो लेवल स्टूडेंट का दिल्ली में था, वो लेवल हो सकता है कि भागलपुर में बैठ के ना आ पाए। हम वो सरकार चाहते हैं जो कम से कम प्राइमरी एजुकेशन को बूस्ट करे। यहाँ ऑफलाइन कोचिंग हब नहीं है सर? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो सब जितना अब ऑनलाइन हो गया, अब उतना ऑफलाइन पे कोई नहीं जाता है। इस बार जब टीआरई 4 नहीं होगी तो सरकार जो है इलेक्शन के बाद जो है और ज़्यादा डिले करेगी। इसलिए बेसिकली जितने भी सारे शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, तो उन लोग का मेन मुद्दा यही है कि टीआरई 4 का डेट सरकार क्लियर करे एग्ज़ाम के पहले, और एग्ज़ाम भी जो है इसके पहले ले ले। इलेक्शन में तो की वैकेंसी वो देना ही पड़ेगा उसको। बिहार में तो जान ही रहे हैं, लगभग क्या बताएं, क्वेश्चन आउट हो जाता है जो हो जा रहा है। टीआरई 3 का क्वेश्चन आउट हो गया, 1 to 5 वगैरह का। कोई भी इलेक्शन 10 लाख नौकरी देंगे, वही इलेक्शन जीतने के बाद फिर भूल जाता है कि हम 10 लाख वादा किया है। बिहार में कोई कॉलेज नहीं है? बिहार में कोई कॉलेज नहीं। अदर स्टेट को सरकार शायद नौकरी दे रही है कि नहीं दे रही, पता नहीं वहाँ का क्या है, लेकिन यहाँ का सरकार नौकरी दे रही है, बट डोमिसाइल नहीं था, तो अदर स्टेट का जो है स्टूडेंट यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं। का अफोर्डेबल फीस सब में कोई टेक्निकल डिग्री करवाना चाहिए, जैसे बीए करवा रहे हैं सरकार की, अफोर्डेबल फीस में 2-3 हज़ार रुपये ले रहा है, वो आराम से आपका ग्रेजुएशन पास में हो जाएगा। कितना स्टूडेंट होता है कि ढेर लेट करने के बाद कितना का उम्र चले जाता है, टाइम पे नहीं होने के कारण उम्र नहीं भर पाते हैं फॉर्म। तो अभी फिलहाल तो टीचर ही बनेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे जो है भ्रष्टाचार के कारण से रिजल्ट हम लोगों का नहीं हुआ है। टीआरई 3 दिए थे, मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ है। पटना में लगभग 8 मंथ से जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का चर्चा हो रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री कुछ नहीं किए हैं। शिक्षा मंत्री सिर्फ आश्वासन दिए हुए हैं। सरकार को जवाब मिलेगा, 100% जवाब मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग परेशान किए हैं तो हम लोग भी परेशान करके रख देंगे सरकार को 100%। 1 साल से 2 साल से टाल रहा है कि अब वैकेंसी आप वो मुद्दा बना ले कि चुनाव में वैकेंसी देंगे। अब चुनाव भी आने वाला है, फिर भी वैकेंसी नहीं आ रहा है। पटना दिल्ली उतना अफोर्डेबल नहीं है, फैमिली मिडिल क्लास से आते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोगों का सरकारी नौकरी है, ठीक है, घर वाला मम्मी पापा जो भी भेजे हैं सरकारी तैयारी के लिए भेजें। सेकंड तो जाके कोई भी प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ा सकते हैं, टीचर का डिग्री लिए, सीटेट पास हैं, तो हम कोई भी स्कूल में जाके पढ़ा सकते हैं। यूपीएससी से लेकर के नीचे 4th ग्रेड तक का अगर जो रेशियो निकालिएगा तो सबसे ज़्यादा बिहारी को जॉब मिलेगा। सरकारी नौकरी मतलब वकाल, यही है। सचिवालय का ही करते हैं, लेकिन 3 बार दरोगा का निकाले हैं, मेरिट नहीं बना था। बिल्कुल, जब तक नहीं होगा तो हौसला तो है ना। अब नीतीश सरकार के बारे में तो नहीं बोल सकते हैं, ये तो किधर से भी बन ही जाएंगे मुख्यमंत्री, इधर ना जाकर के उधर चले जाएंगे। बड़े ने एक बात बोली कि अगर ये मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये सुविधाएं देंगे, तो इस बार इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। द खबर टुडे पहुंच चुका है बिहार में। अभी हम एक लाइब्रेरी में मौजूद हैं जहां पे बच्चे अपने कोचिंग के लिए तैयारियां कर रहे हैं। मतलब जिस भी एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपरेशन है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो अदर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि बिहार में एजुकेशन का क्या हाल है। पटना जो कोचिंग हब माना जाता है, उसके बाद में भागलपुर में भी हज़ारों छात्र हैं जो इन गवर्नमेंट जॉबों की तैयारी करते हैं, लेकिन बहुत सारे संसाधनों के अभाव के कारण वो उस लेवल पे तैयारियां नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो दिल्ली या फिर पटना जाकर तैयारी ना करने की बजाय उनको यहाँ पे रह के तैयारी करनी पड़ती है। उन चीज़ों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हम तो बीपीएससी एएसओ का कर रहे हैं। एएसओ का किस चीज़ का? बीपीएससी निकला हुआ ना, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का भी, ये न्यू वाला है, तो उसी का पहली बार हुआ। पहले असिस्टेंट नाम से, तब सेक्शन ऑफिसर हो गया है ना, उसी का कर रहे हैं। अभी एग्जाम आया हुआ है उसका। अभी एग्जाम कब है इसका? 10 तारीख को है। 10 तारीख को। अभी 10 सितंबर। 10 सितंबर को एग्जाम है उसका। तो फिर स्टेट वगैरह आपका पास है पहले? नहीं, हम बीएड वगैरह इसमें, वो देखिए, वो जो बीपीएससी टीआरई वाला नहीं, बीपीएससी एएसओ का है ना, हाँ। तो उसका थोड़ा तैयारी कर रहे थे। 10 तारीख को उसका एग्जाम था, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सब अलग अलग तैयारी करते हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। मान लीजिए जैसे जो भागलपुर रीजन जैसे है, अभी तो भागलपुर के चारों जो भी डिस्ट्रिक्ट से, बांका हो गया आपका, जमुई हो गया, तो हर एक जगह से बच्चे आते हैं। और मेन बात यहाँ है कि चूंकि हर जगह से एजुकेशन का हब रहा है शुरू से भागलपुर मेरा, तो इस समय क्या होता है कि बच्चा चारों बगल से आते हैं, माहौल बनता है यहाँ पे,
बिहार में एजुकेशन को कैसे देखते हो आप? ये बिहार में एजुकेशन तो सबको पता है कैसा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या कि जैसे हम लोग जैसे हम लोग इस स्टेज पे हैं अभी, इस स्टेज पे क्या है कि हम लोग चूंकि प्राइमरी स्कूल से पढ़ के आए हैं, सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं, उस समय जो एजुकेशन का हालत था, अभी जो हम लोग आए हैं, अभी एजुकेशन में जो सबसे बड़ा हम क्रांति कहेंगे वो ऑनलाइन करना आया है। अगर ये ऑनलाइन नहीं होता तो शायद हो सकता था कि जो लेवल स्टूडेंट का पटना में था, जो लेवल स्टूडेंट का दिल्ली में था, वो लेवल हो सकता है कि भागलपुर में बैठ के ना आ पाए। मगर अभी ये चीज़ नहीं कहा जा सकता। अगर एक स्टूडेंट है जिसमें पढ़ने की क्षमता है, जो अपना कॉन्फिडेंस रखता है, वो अगर ऑनलाइन पढ़ता है, वही टीचर जो दिल्ली में पढ़ा के दिल्ली के बच्चों को सामने बैठा के पढ़ाया गया, वही चीज़ हम यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। तो बच्चों में अगर है जिद है कि हम कर सकते हैं, तो वो घर में भी बैठ के कर सकता है वो लेवल की तैयारी जो कि दिल्ली में कर सकता है बैठ के। मतलब जो ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स या ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस जो आई है, जैसे पीडब्ल्यू हो गई, खान सर पढ़ाते हैं और बहुत सारी क्लासेस है जैसे, तो उनसे रेवोल्यूशन आया है मतलब एजुकेशन में। रेवोल्यूशन तो आया है, मतलब जो भी जैसे कि अभी हम देखेंगे गवर्नमेंट जॉब में, जैसे खान सर ने शुरू में क्या किया है कि मतलब उसका एप्लीकेशन आया तो रेवोल्यूशन, सिर्फ खान सर ही नहीं, बहुत सारे टीचर्स हैं। मतलब हम अगर आप ऑनलाइन देखेंगे, पीडब्ल्यू है, खान सर है, ज्ञान बिंदु है, आपका और भी हम नाम ले सकते हैं, है ना। तो सबका योगदान है, सिर्फ एक दो का योगदान नहीं हम कर सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कुछ ऐसे हैं जिन्होंने क्रांति लाया है। अगर हम वो सरकार चाहते हैं जो कम से कम प्राइमरी एजुकेशन को बूस्ट करे, क्योंकि हम लोग जैसे हैं, है ना, अभी हम लोग आप देखेंगे कोई लड़का ऐसा होगा जो प्राइमरी अच्छे स्कूल से पढ़ा है, डीएवी वगैरह से पढ़ा है, कोई लड़का सरकारी स्कूल से पढ़ा है, तो फर्क आती है दोनों में। फर्क आने का मेन रीज़न क्या है कि सरकारी स्कूल में वो डिसिप्लिन, और हो सकता है कि जो चीज़ें प्राइवेट स्कूल में थी वो चीज़ नहीं आ पाई। मतलब कौन सी स्टडी कर रहे हो? अभी एलपी एलपी की कर रहे हो, तो कैसी चल रही है? चल रही, ठीक है। बढ़िया चल रही है। सेकेंड अटैम्प्ट होगा मेरा। सेकेंड अटेम्प्ट होगा। हाँ। पहला कैसे रह गया? पैसे 2 नंबर से रह गए थे। हैं? 2-3 नंबर से रह गए। 2-3 नंबर से। कब निकला था पिछला? पिछला 2024 वाला वैकेंसी जो था, अभी तो उसका साइको कुछ का बचा है, कुछ का हो रहा है, कुछ का हो गया है, कुछ का सर्वर इशू के कारण नहीं हुआ। अच्छा। तो इसीलिए वो 31 तारीख को उसका साइको अभी उन लोग का क्लियर होगा, उसके बाद हम लोग का होगा। अभी एग्जाम कब है? अभी एग्जाम नहीं है, अभी एग्जाम डेट नहीं है, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम होगा उसके बाद होगा। ग्रुप डी का एग्जाम जो है कैट में चल गया है उसका मामला, वो 1 महीना के बाद उसका सुनवाई होगा, उसके बाद एलपी का होगा। अभी जो है अभी नहीं है एग्जाम। अभी नहीं है। अभी नहीं, अभी ये तो एनटीपीसी का चल रहा है, अब उसके बाद फिर देखें। कितनी वैकेंसी निकलती है? उस सब में अभी तो इस बार आए 9,970 वैकेंसी है एलपी में, बस इतने से है। और सही से भी नहीं रहा है। कैलेंडर भी देता है तो उसके अनुसार भी नहीं चलता है। कैसे मतलब? कैसे मतलब कि जैसे कैलेंडर दिया कि अब वैकेंसी आएगा, वैकेंसी कैलेंडर के अनुसार 2 मंथ बाद आता है, 2-3 मंथ बाद, तो इस तरह थोड़ी होगा। लास्ट वैसे भर्ती कब हो गई थी? अभी 2024 में हुई थी। हाँ, मतलब लोग लगे थे। लगे 2024 में हुई थी और इस बार 2025 का वैकेंसी आया है। अब नेक्स्ट आपको क्या लगता है भागलपुर में रह के कोचिंग लेना और पटना में रह के कोचिंग लेना कितना फर्क है? देखिए, अपना अपना सबका है। अब जो भागलपुर में रह रहा है वो ऑनलाइन कर रहा है, जो पटना में रह रहा है वो ऑफलाइन कर रहा है। हम लोग भी जो पटना में चीज़ है वो भी भागलपुर में है, सब ऑनलाइन आने लगा तो फिर टेंशन क्या है। अब जहाँ पे आप कैसे अचीवमेंट करते हैं आपके अनुसार चलता है। तो यहाँ ऑफलाइन कोचिंग हब नहीं है ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो सब जितना अब ऑनलाइन हो गया, अब उतना ऑफलाइन पे कोई नहीं जाता है। क्या नाम है आपका? विकेश कुमार सिंह। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? टीचर का तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, टीचर की तैयारी कर रहे हो, तो कितने टाइम से? ज़्यादा टाइम से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2 साल से। कौन सी किस चीज़ की? बीपीएससी टीचर। बीपीएससी टीचर। हाँ हाँ। तो अभी तो लास्ट टाइम भर्ती निकली थी ना बीपीएससी की? लास्ट टाइम कुछ नंबर से हम लोग चूक गए थे, लेकिन इस बार कोशिश कर रहे हैं क्या जो हो जाए। तो आपका स्टेट हो गया है? स्टेट हम लोग बेसिकली पीआरटी ग्रुप से हैं, तो हम लोग का सीटेट क्लियर है। ओके। हाँ, यस सर। सीटेट आपको क्लियर है, तो अभी तो सितंबर में भर्ती है ना? लेकिन सरकार तो इसको टालते जा रही है, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं कर रही है, जबकि साल भर से ज़्यादा हो गया। इसलिए हम लोग चाहते हैं क्या जल्द से जल्द चुनाव के पहले सरकार जो है एक एग्ज़ाम टाइम का डेट भी दे और प्लस वैकेंसी का भी डेट फिक्स कर दे, और चुनाव के पहले ही सरकार एग्ज़ाम ले ले। वैसे टाल कितने टाइम से चल रही है? पहले कब होनी थी ये भर्ती? ऐसे सरकार जो अपना कैलेंडर जारी की थी तो उसमें हर एक अगस्त को सरकार जो है इसको कराना चाह रही थी, जो कैलेंडर के अनुसार, लेकिन उसके बाद जो है कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। सरकार जो बार बार जो है इसको टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाते जा रही है। बढ़ाते जा रही है, मतलब अभी अगस्त में हो जानी थी। हाँ, अगस्त में हो जानी थी, लेकिन
ऐसा कुछ नहीं फिक्स है। और चुनाव के चलते कभी सरकार बोलती है कि इसके पहले हम लोग करा लेंगे, लेकिन फिर जो है डिले होते जा रहा है। इस बार चुनाव है, इससे पहले कभी टाइम से होती आई है या फिर पहले भी डिले होती आई है? ना, बिहार में तो कोई भी जो है, जो भी एग्जाम्स है, चाहे हम बात कर लेते हैं अदर के भी, बीएसएससी भी हो, तो 2022 में ही इसका जो फॉर्म फिलअप कराया गया, लेकिन अभी तक एग्जाम डेट का क्लियर नहीं है। उसकी अभी तक कोई क्लियर नहीं सर। ऐसे ऑनलाइन से तो क्या है कि हम लोग को पटना, दिल्ली का सारे जगह का टीचर्स अवेलेबल हो जाता है अपने अपने लैपटॉप या मोबाइल पे इजिली। और हम क्या लोग वैसी पढ़ाई हो पाती है जो ऑफलाइन में हो और ऑनलाइन में? थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहता ही है। अगर ऑफलाइन की बात हम लोग कर लेते हैं, पटना की या दिल्ली की बात कर लेते हैं, तो वहाँ एक स्टूडेंट का जो एम्बियंस बनता है, जो माहौल बनता है, वो एक अच्छा बनता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ की बात कर लेते हैं तो उतना बेटर नहीं है। बेसिकली हम लोग का फोकस है कि इस बार TRE 4 हो जाए, हम लोग का मेन फोकस है। क्योंकि इस बार जब TRE 4 नहीं होगी तो सरकार जो है इलेक्शन के बाद जो है और ज़्यादा डिले करेगी। इसलिए बेसिकली जितने भी सारे शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, तो उन लोग का मेन मुद्दा यही है कि TRE 4 का डेट सरकार क्लियर करे एग्जाम के पहले, और एग्जाम भी जो है इसके पहले ले ले। अगर सरकार ने अभी डेट जारी कर दी और इलेक्शन के बाद की कर दी, तो क्या वो सिर्फ वोट बैंक हासिल करने के लिए होगी या फिर क्या लगता है, विश्वास होगा सरकार पे? हाँ, तो ये हम लोग मान सकते हैं कि सरकार फिर जो है वही वोट बैंक का जो है राजनीति कर रही है, और किसी चीज़ का नहीं। तो उस चीज़ के झांसे में आया जाएगा, लोग आएंगे। हाँ, ये तो श्योर है, ये तो श्योर है, आएगा ही स्टूडेंट। TRE 4 की APSC जी। तो अभी तो भर्ती निकलने वाली है। भर्ती तो निकलने वाली है, अब सरकार अब क्या करेगी उसका पता नहीं। थोड़ा इस साइड कर दीजिए, ऐसे भर्ती निकलने वाली है ना? जी जी। तो कैसी चल रही है तैयारी? तैयारी तो अच्छी चल रही है, बट सरकार अब बोल रही है कि इलेक्शन के बाद क्या करेगी न करेगी। बोल रही, शिक्षा मंत्री का कुछ और बयान आता है और उसका मंत्री सब का और बयान आता है। अब क्या होगा, अब देख लीजिए। भरोसा है सरकार पे कि नहीं है? सरकार पे से भरोसा तो करना ही चाहिए। इलेक्शन है, उसका तो कुछ दिखाएगा ही इलेक्शन में, तो की वैकेंसी वो देना ही पड़ेगा उसको। तो लग रहा है कि इलेक्शन के बहाने आप लोगों को फायदा मिलेगा। फायदा तो और TRE 1, 2, 3 को मिल चुका है, अब TRE 4 को फायदा मिलेगा। कितनी वैकेंसी निकलने वाली? वैकेंसी हर एक अलग अलग चैनल से आ रहा है कि इतना, किसी का 1 लाख आ रहा है, किसी का 50,000 आ रहा है। अब देखिए किसका चलता है सही से। TRE 4 का भी 1,10,000 बताया जा रहा है। जी जी जी। कोई फिर ट्वीट करता है शिक्षा मंत्री 90,000, कोई 50,000 बोल रहा है। अभी पटना में धरना प्रदर्शन भी हो रहा था। जी, धरना प्रदर्शन तो क्योंकि चल वो रहा है। स्टेट एग्जाम बोल रहे हैं कि इलेक्शन के बाद होगा 2026 में। स्टेट का तो हो ही रहा है, बट डोमिसाइल का भी हुआ तो डोमिसाइल लागू हो गया। अच्छा। अब स्टेट का अब सरकार पे डिपेंड करता है कि सरकार क्या करे, उस पर कुछ एक्शन लेना होगा उसको। बिहार के स्टूडेंट को फायदा है, अब अदर स्टेट को भी, उसको भी मौका मिला है, कुछ परसेंट उसको दिया गया है। अब उस पर वो लोग फाइट करेंगे। बिहार को उससे बहुत फायदा हुआ है। इस पे सरकार को भी अच्छा इलेक्शन में उसको फायदा होगा। जैसे स्टूडेंट में जैसे ज़्यादा फाइट करना पड़ता था, कटअप भी हाई जाता था उस पर। अब लेकिन जैसे इस पे फायदा हुआ है, जैसे महिला के लिए 35% आरक्षण कर दिया गया है, तो उससे महिला को भी फायदा हुआ है। फर्क तो बहुत है, वहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है सब कुछ, जैसे ज़्यादा खर्च पड़ता है वहाँ पे पटना में। भागलपुर में कुछ कम पड़ता है, यही है। बट माहौल पे डिपेंड करता है, माहौल वहाँ कुछ और अच्छा है, यहाँ उतना अच्छा नहीं माहौल हो पाता है। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? बस TRE। अच्छा, कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं? मतलब तो हमको लगता है कि अगले साल से मार्च अप्रैल से ही कर रहे थे। काहे कि पहले तो बोल रहे थे TRE 3 के लिए, तो फिर सरकार बदली बीच में, तो फिर तुरंत आनन फानन में TRE 3 दे देंगे, फिर मतलब बोला कि अब TRE 4 देंगे। तो उसी समय से हम लोग लगे हुए हैं। सत्ता बदलती है तो उससे पढ़ाई पे कितना फर्क पड़ जाता है, मतलब भर्ती वगैरह प्रक्रिया पे? वो तो पड़ता ही है, कुछ ना कुछ जरूर पड़ता है। काहे कि देखिए पहले था कि TRE 3 में 2023 में ही निकाला था कि अगस्त में देंगे, फिर मतलब सरकार बदली तो मतलब अगस्त के पहले मार्च में ही ले ली TRE 3, और फिर उसका बिहार में तो जान ही रहे हैं, लगभग क्या बताएं, क्वेश्चन आउट हो जाता जो हो जा रहा है। TRE 3 का क्वेश्चन आउट हो गया, 1 to 5 वगैरह का, फिर से री एग्जाम हुई, तो उस सब में प्रक्रिया होते होते अभी तक चल रही है। और अब TRE 4 के लिए अब देखिए कब तक जाती है। सरकार तो कुछ बोलती है और शिक्षा मंत्री कुछ बोलती है, किस पे विश्वास किया जाए? जब तक नहीं आ रहा है तब तक तो कोई अथी नहीं। मेरे गांव का था, गांव में ही रह के TRE 3 में लिया हुआ है सिलेक्शन,
तो वो तो गांव से ही ले लिया, और हम लोग तो उससे तो बढ़िया है, तो मतलब भागलपुर में भी रह रहे हैं। तो अब अगर हम भी सोचें कि नहीं पटना ही चले जाए, तो फिर तो विद्यार्थी पर निर्भर करता है। अगर सरकार बदल जाती है, अब हाँ। नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी कि टीआरई की अभी एग्जाम हुआ भर्ती हुई, हम्म। आगे तो सिलेक्शन में या वो सारी चीज़ों में टाइम लगेगा, आगे प्रक्रिया पोस्टिंग वगैरह में। अगर सरकार बदल जाती है बाई चांस, तो कोई फर्क पड़े फिर नहीं डिले नहीं, वगैरह सारी वो सरकार जो आएगी तो वो तो और सोचेगी कि हम अपने मतलब जो भी हो वोटर को अपने अंदर लें, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नौकरी दें, रोजगार दें। तो इसलिए तो इस पे तो और फायदा ही होगा। और कोई भी राज्य में अगर हर एक 5 वर्ष में अगर सरकार बदलती है, तो वो राज्य का डेवलपमेंट ही हुआ है, वो घाटा में नहीं जाता है कोई भी राज्य। तो युवा होने के नाते आपको क्या लगता है बिहार में कौन सी सत्ता में कौन सी पार्टी आनी चाहिए, किसकी सरकार बननी चाहिए? नहीं, देखिए भैया, अभी तो हम लोग फर्स्ट बार वोटिंग भी करेंगे 2024 में। हाँ, तो इसके बाद तो और क्या बोले, तो पूरे बिहार की जनता निर्भर करती है किसको वोट दें नहीं दें। और जनता को भी सोच के चलना चाहिए कि जो सरकार वादे पूरा करेंगे उसको वोट देंगे, पढ़े लिखे सरकार को चुनेंगे। उससे चलते आ रहा था शुरू से, वो नहीं होना है। या चाहे प्रशांत किशोर रहे, नीतीश कुमार रहे, आरजेडी रहे, इंडिया गठबंधन, एनडीए, कोई भी रहे, बट जो पलायन को रोके उसको वोट डालेंगे, यही है। जो पलायन को जी रोके, जी जी रोजगार लेके जी। आए बिहार के अंदर, जी जी, जैसे चाहे वो फैक्ट्री के माध्यम से हो, चाहे वो अलग अलग माध्यम से वैकेंसी वगैरह हो। लेकिन बच्चे को लेके अपना सरकारी मुद्दा, इसका राजनीति मुद्दा मत बनाइए। जो भी सरकार है, जो भी बन रहा है वो अपनी जगह पे बन रहा है, लेकिन बच्चे को सरकारी राजनीति मुद्दा मत बनाइए। और बच्चे जो मांग रहे हैं उसको पूरा कीजिए, और अपना तो सरकार काम कर ही रही है। इलेक्शन के पहले नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे को दांव पे रख के किसी पार्टी को जिताना, ये गलत है। आप बच्चे को पूरा कीजिए, जो मांग है उसका मांग पूरा कीजिए। इलेक्शन आता है यहाँ से कि 10 लाख नौकरी देंगे, कोई भी इलेक्शन 10 लाख नौकरी देंगे, वही इलेक्शन जीतने के बाद फिर भूल जाता है कि हम 10 लाख वादा किया इसी है। के ऊपर मैं बात करूंगा। अभी नीतीश कुमार ने बोला कि हमने बिहार में 50 लाख नौकरियां दी है पिछले 5 साल में, और अब की बार हमें जिताइए, अगली बार हम 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देंगे। तो क्या नहीं, ये तो 50 लाख तो नहीं दे 50 सकते। लाख तो हमें लगता है 50 कि लाख 50 की लाख बात पूरा तो बिहार में ये नौकरी नहीं नहीं हो है। सकता है, काहे कि उसका जो पूरा पंचवर्षीय है उसमें जोड़ा जाए 50 लाख मिलेगा। काहे कि हाँ, ये है कि पहले से कुछ ज़्यादा दिया है। जो पहले नौकरियां दे रही थी सरकार, तो उससे पहले कुछ ज़्यादा दिया है, लेकिन उससे नहीं होगा। काहे कि बिहार है, बिहार में जनसंख्या बहुत है, तीसरे नंबर पे आता है पूरे भारत में। तो तीसरे नंबर पे आता है, तो उसी हिसाब से आपको नौकरियां देना पड़ेगा ना। ग्रेजुएशन होने के बाद आप समय तो नहीं ले सकते हैं, इसीलिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, उसके बाद एग्जाम देंगे, इसीलिए थोड़ा अभी से कर रहे हैं। क्या होता है, पहले से ही रुझान होता है कि घर में मतलब कि पढ़ाई लिखाई करो और गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां करो? क्या लग रहा है, पहले से ही रुझान होता है ऐसे? नहीं नहीं, ये तो अपना अपना होता है कि घर का स्थिति देख के गवर्नमेंट जॉब के लिए कम अफोर्डेबल फीस में आप तैयारी कर सकते हैं। और जैसे अभी हम CUET देंगे, क्योंकि बिहार का उतना हमको लग नहीं रहा है कि कुछ ठीक है, तो CUET दे के मतलब अदर कॉलेज जाएंगे, जैसे DU हो गया, JNU, BHU, सब कहीं भी हो जाए अच्छे कॉलेज में, और अच्छे टेक्निकल डिग्री करने के बाद में मतलब ऐसा नहीं लगेगा घर वाला कि और कितना टाइम लगेगा। अपना काबिलियत के हिसाब से अपना जॉब ले सकते हैं हम, आगे अपना लाइफ फ्यूचर आगे कर सकते हैं हम। मतलब दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हो? हाँ, बिहार में कोई कॉलेज नहीं है? बिहार में कोई कॉलेज नहीं। वाराणसी में BHU है, वो भी तो यूपी में ही पढ़ रहा है। बिहार में मतलब कुछ नहीं, ना अच्छा इंडस्ट्रीज है, ना अच्छा एजुकेशन है, यहाँ बस ऐसे चल रहा है धीरे धीरे किसी तरह। क्या नाम है? मेरा नाम रवि कुमार हुआ। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हो? हम BPSC TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं। TR4? जी तो अभी तो बोल रहे हैं भर्ती निकलने वाली है, जी। तो क्या संभावना है? संभावना है क्या, देखिए सितंबर तक में वैकेंसी आएगी, उसके बाद लगता है इलेक्शन के बाद ही एग्जाम होगा, ये संभावना है। इलेक्शन के बाद एग्जाम होगा? जी, यही मतलब सरकार जैसा तो एजेंडा। कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि सरकार बरगलाने की कोशिश कर रही है वोट बैंक हासिल करने के लिए? सरकार का थोड़ा सा एक मंशा होती है क्या, पहले वैकेंसी दे देगी उसके बाद ही वो एग्जाम लेगी, ठीक है, थोड़ा सा कुछ उस पर जा सकते हैं राजनीतिक पॉइंट पे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सरकार वोट बैंक हासिल करने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए, जो विद्यार्थी है कि उनका वोट बैंक उनको मिल जाए, एक बार घोषणा कर देते हैं कि इसकी भर्ती होनी है, आगे जब करनी है तब देखी जाएगी। तो क्या लग रहा है कि ऐसा ही कुछ कोशिश रहेगी सरकार की? सरकार अभी TRE 1 करवाई अच्छा से, TRE 2 करवाई, 3 भी करवाई, अब 4 जैसे कि आया हुआ है, मतलब आएगा, तो उसमें जो एग्जाम होगा वो सही टाइम पे पता नहीं है क्या ले ही लेगी एग्जाम,
पॉसिबल है क्या पहले ही करवा ले जैसे सरकार बोल रही है, जैसे उनका स्टेटमेंट है। नहीं, आपने बताया कि TRE 1 भी अच्छे से हुआ, 2, 3 जो अंदर की धांधली है वो तो हम नहीं बता सकते, बहुत सारा धांधली हो चुका है उसका। TRE 1 में भी हुआ है, अदर स्टेट का डोमिसाइल पहले था, डोमिसाइल लागू नहीं था, तो अदर स्टेट वाला भी आके यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो क्या हम लोगों का कटअप बहुत आगे चल गया था। मैं डोमिसाइल की अभी बात कर रहा था। डोमिसाइल लागू होने से कितना फायदा हुआ है बिहार में? देखिए, डोमिसाइल लागू होने से थोड़ा सा आप बोल सकते हैं अच्छा खासा फायदा हुआ है, क्योंकि TRE 1 में डोमिसाइल नहीं था तो कटअप थोड़ा सा हाई चले गया था, और 3 में भी थोड़ा सा जनरल कटअप का जो हो रहा है ना बहुत ऊपर चले जा रहा है, और नॉर्मल सब कैटेगरी का तो मिला जुला के सेम ही 1-2 नंबर का गैप हो जाता है। अदर स्टेट वाला ही पूरी भर चुका है यहाँ पे बिहार में। मैं अब तो ऐसे सुनता हुआ आया हूँ कि बिहार के लोग दूसरी जगह जाके तैयारियां कर रहे हैं, आप बोल रहे हो कि दूसरे स्टेट के लोग यहाँ आ रहे हैं। अदर स्टेट को सरकार शायद नौकरी दे रही है कि नहीं दे रही पता नहीं, वहाँ का क्या है, लेकिन यहाँ का सरकार नौकरी दे रही है, बट अधिक से अधिक डोमिसाइल नहीं था, तो अदर स्टेट का जो है स्टूडेंट यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं, और बिहार वाला का कोई रिस्पेक्ट नहीं है जिसमें डोमिसाइल, इसीलिए अभी आंदोलन हुआ तो अभी डोमिसाइल लागू किया है, तो बिहार वाला को दिया गया है फर्स्ट। उनको मतलब पहले उनको मिलेगा, उसके बाद में दूसरों को पहले फर्स्ट जो है बिहार वाला को मिलेगा, उसके बाद अदर स्टेट आ सकते हैं। जैसे अभी रेशियो डिवाइड किया गया है कि आप 85% बिहार वाला को होगा और 15% अदर स्टेट का होगा, ये उसका रेशियो बांटा हुआ है। क्या लग रहा है बिहार में जो एजुकेशन का अभी हालात हैं किस लेवल पे हैं? आप क्या उसको रैंक देना चाहेंगे? ये समझिए, जैसे कि आप बोलिएगा कि हमको रैंक देना 10th में देने के लिए बोलिएगा, तो उसमें हम अभी 5 दे सकते हैं। थोड़ा सुधार हो चुका है, जैसे पहले के कंडीशन में अभी बहुत सारा बदलाव हो चुका है, तो पहले अभी तो थोड़ा सा अच्छा लेवल आ सकता है, 5 आ सकता है, 10 में 5। सही कहा इन्होंने, सुधार हुआ है कुछ। जैसे कि हम एक स्टेप पहले आ रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे 10th के बाद पास करते हैं, उसके बाद 2 ऑप्शन होता है उसके पास, क्या कि एक सरकारी नौकरी में आए या प्राइवेट में जाए। सरकार को देने चाहिए, मतलब यहाँ सरकार इसमें पीछे है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर गवर्नमेंट जॉब तैयारी करें या फिर प्राइवेट साइड जाएं, तो सरकार को मतलब कोई भी फार्मा सा हुआ कम अफोर्डेबल फीस सब में कोई टेक्निकल डिग्री करवाना चाहिए। जैसे BA करवा रहे हैं सरकार की अफोर्डेबल फीस में 2-3 हज़ार रुपये ले रहा है, वो आराम से आपका ग्रेजुएशन 5 साल में हो जाएगा, लेकिन उसके बाद से बच्चे को कोई मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा है ग्रेजुएशन करने से, बेरोजगार बैठा हुआ है, फिर दिल्ली मुंबई जा रहा है नौकरी करने, 20 हज़ार की नौकरी नहीं मिल रही है उसको। तो वैसे सरकार को करना चाहिए क्या कि वैसे मतलब एक टेक्निकल डिग्री होना चाहिए, जिससे सरकार अगर बच्चे को कोई आगे चल के भविष्य में जॉब जरूरी पड़ जाए तो कम से कम अच्छा जॉब और कर सके, ठीक है। और सरकारी में आ रहा है कि उतना बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी हाई हो रही है और फिर उतना रिसोर्सेज भी नहीं हो रहे। भागलपुर में ऑनलाइन ही क्लास है, और ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत फर्क होता है, डिफरेंस होता है कम से कम धरती आसमान का। क्योंकि अगर ऑफलाइन क्लास में अगर बच्चे को कम मतलब पढ़ाया जा रहा है, कम मटेरियल दिया जा रहा है, लेकिन उसको पूरा याद हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन में जितना पढ़ा रहा है वो उसको 50% ही दिमाग में जा रहा है, क्योंकि सर पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन वाले सर की पूरा एकदम अच्छा बेस्ट कंटेंट दे सकें हम, लेकिन और ऑनलाइन भी दे सकें, लेकिन ऑफलाइन में कम कंटेंट भी दे रहे हैं तो ऑफलाइन वाले बच्चे को सारा पता रहता है कि कम कंटेंट भी सारा याद रहेगा, ऑनलाइन वाले बच्चे को उतना याद नहीं रहता है। दिल्ली में पटना में है तो वहाँ जाके तैयारी क्यों नहीं करते? वहाँ पे मतलब एक तो फीस का भी हो जाता है कि वहाँ पे पटना दिल्ली में रहने के लिए बहुत ज़्यादा फीस भी खर्चे होते हैं, और भागलपुर में लोग लाइब्रेरी में आराम से रह रहे हैं, 2-3 हज़ार का रूम ले रहे हैं, लाइब्रेरी 24 आवर का ले रहे हैं, आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं। तो 19 से जो 22 थे सेशन वो लेट थे टीएनपी यूनिवर्सिटी से, भागलपुर तिलकामोन यूनिवर्सिटी से। ऐसे तो फिर 21 से 24 सेशन हम में थे यही BN कॉलेज से, उस टाइम पे थे 21 से 24 एग्जाम ले लिए तीनों। फिर इस बार जो 22 से 25 है वो भी टाइम पे एग्जाम ले लिए, मगर रिजल्ट देने में लेट कर रहे हैं, क्योंकि इस अगस्त महीना चल रहा है, रिजल्ट दे देना चाहिए, लेकिन अभी तक रिजल्ट दिया नहीं है, लेट कर देते हैं ये। हाँ कुछ लेट हो जाते हैं, और पहले 19 से 22 वाला लेट किए है, और कुछ आंदोलन किए विद्यार्थी सब जो सुधार किए हैं। क्या लगता है डिग्री लेट होता है कितनी असुविधा, मतलब क्या क्या चीज़ें दिक्कत फेस करनी? बहुत दिक्कत, जैसे अभी बिहार CGL जो आए हैं इस सब में लड़का लोग का जितना का एज हो गया होगा वो सब नहीं भर पाएंगे, ASO वाला आए हैं वो भी नहीं भर पाएंगे, डिग्री नहीं रहने के कारण बहुत फॉर्म नहीं भर पाते हैं टाइम पे। बिहार के स्टूडेंट टाइम पे फॉर्म नहीं, अदर स्टेट वाला भर के कुछ जिस रहता है हुनर लेने का वो चूक जाते हैं। क्या लग रहा है बिहार में भर्ती टाइम से निकल रही है सर? टाइम तो चुनाव के टाइम में, अभी जैसे चुनाव लास्ट इलेक्शन चल रहा है अभी, उस समय सब चुनाव के टाइम में दे रहे हैं वैकेंसी। इससे पहले 4 साल थे तो कुछ दे रहे थे, सब जगह सब यहाँ वैकेंसी नहीं दे रहे थे सब पोस्ट पे। जैसे अभी तो बिहार पुलिस जैसे दिए 2 बार लगातार, इस तरह सब वैकेंसी नहीं दिए। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? हम SSC का तैयारी कर रहे हैं। SSC की तैयारी? SSC का तो अभी आंदोलन चलिए देखवे किए कि दिल्ली में कैसे चला, कैसे सब टीचर को मारा, मारपीट के सबको बंद किया। उसी अभी तो SSC का भी आंदोलन चलिए रहा है, वो भी नहीं ले पा रहा है बढ़िया से एग्जाम, जिस कारण से आंदोलन चल रहा है। कितने साल से तैयारी कर रहे हो? 2 साल से। 2 साल? हाँ।
मेरा किसी 21 से 24 सेशन था, 24 में भागलपुर आए, 24-25 2 साल हुआ एसएससी का टाइम। हाँ, कितना स्टूडेंट होता है कि ढेर लेट करने के बाद कितना का उम्र चले जाता है, टाइम पे नहीं होने के कारण उम्र नहीं भर पाते हैं फॉर्म। और कितनी उम्र रहती है? अभी मेरी 20 साल हुए, जैसे जिसका लास्ट एज है चल रहा है, अभी फॉर्म लास्ट में है। कुछ डील जैसे टाइम पे नोटिफिकेशन डाल देता है कि इतना जनवरी, जैसे फरवरी मार्च में हम वैकेंसी देंगे, लेकिन देता है अप्रैल मई हो जाता है, फिर एग्जाम लेने में लेट कर देते हैं। जैसे अभी टाइम जैसे 2-3 महीने से भी मार खा जाए। हाँ, अभी 2025 में तो समझिए कि पूरा स्टूडेंट सबका तो एग्जाम कुछ ही एग्जाम बढ़िया गया, उसके बाद तो सब उसी टाइप का है। कितना तैयारी कर रहे होंगे यहाँ पे भागलपुर में रह के? लगभग लगभग आप ऐसे ऐसे आप सोचिए देखिएगा तो लड़का स्टूडेंट आप जहाँ से दूसरे मतलब डिस्ट्रिक्ट से जो आ रहे हैं तकरीबन आप 5 लाख ले सकते हैं। भागलपुर में रह के जो तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट रहते हैं। और आपने बोला कि यहाँ कोई भी ऑफलाइन कोचिंग संस्थान ऐसा नहीं है जो बच्चों को तैयारी करवा सके। यहाँ पे है, वो बेसिक टीचर है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अखिलेश सर जो है मैथ के हैं, वो प्रोफेसर भी हैं और मैथ्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा बेसिक पढ़ाते हैं। और यहाँ पे तो मतलब सब एक भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से ही नहीं है, जैसे प्रॉपर जैसे हम लोग बांका डिस्ट्रिक्ट से हुए, वहाँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आके यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ मतलब पटना के बाद में भागलपुर एक ऐसी जगह है जहाँ कोचिंग मतलब लेते हैं बच्चे। हाँ, और यहाँ आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, 4, 5, 10 जितने डिस्ट्रिक्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ से 5-6 जितना पढ़ रहा है ना साइड में, तो उस पे सब लड़का यहीं पे पढ़ने के लिए आते हैं। आपको क्या लगता है भागलपुर में ऐसी कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए कोचिंग को लेकर या स्टूडेंट को लेकर कि यहाँ ही लोग मतलब अच्छे से पढ़ाई कर सकें, या तो पटना या दिल्ली ना जाना पड़े? देखिए, ऑनलाइन के माध्यम से तो सब सारा लड़का कर ही रहा है तैयारी ना। ऑफलाइन के लिए जैसे कि अभी ये देख सकते हैं पीडब्ल्यू अभी सब क्षेत्र में आके ऑफलाइन ही बना लिए हैं, तो यहाँ पे आके तो सब स्टूडेंट पढ़ ही रहे हैं। नीट का हुआ, जेई का हुआ, ये सब का तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कंपटीशन के लिए यहाँ पे उतना ही बेस्ट टीचर नहीं है। जैसे खान सर का ऑफलाइन वहाँ चल रहा है, यहाँ पे भी रहता है तो एक अलग मजा आता है सबको जी। पटना रह के तैयारी नहीं करते आप? पटना रहने के लिए सब कुछ का जरूरी होता है। आपको पैसा चाहिए, सबसे बड़ी बात होता है पैसा। आपके पास पैसा रहेगा तो आप कहीं रह के तैयारी कर सकते हैं, दिल्ली में रह के भी तैयारी कर सकते हैं, ये बात है। और कोई मजबूरन से ही रहते हैं अपना शहर में रह के तैयारी करते हैं, कम पैसा में अपना तैयारी हो जाता है। क्या बनना है आपको? जैसे अभी फिलहाल तो मेरा मैन तो अभी फिलहाल टीचर तैयारी 4 देने वाले हैं 1 to 5 से, तो अभी फिलहाल तो टीचर ही बनेंगे। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जो है भ्रष्टाचार के कारण से रिजल्ट हम लोगों का नहीं हुआ है। तैयारी 3 दिए थे, मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ है। रीज़न है क्या, हम बोल देते हैं क्या, टीचर वाला में जो हुआ था वैकेंसी टोटल आपका लगभग चाह सकते हैं 85,000 समथिंग में आया था, और सीट जो है नौकरियां जो दिया है वो आपको 45,000 रुपये रिजल्ट दिया है। अभी ज्वाइन जो किया है लगभग 40,000, और रिजल्ट जो दिया था 65,000 रुपये दिया था। अभी ज्वाइनिंग जो लड़का किया है 40,000 लड़का ज्वाइनिंग किए हैं। और जब यहाँ सरकार पटना में लगभग 8 मंथ से जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का चर्चा हो रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री कुछ नहीं किए हैं। शिक्षा मंत्री सिर्फ आश्वासन दिए हुए हैं कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे, अभी तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया है। 8 महीना से लड़का सब धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। हम भी जस्ट गए थे वहाँ पे धरना प्रदर्शन में, ये कंडीशन है। या वैकेंसी दिखा दे रहा है कि आपको हम 1 लाख रुपये 1 लाख वैकेंसी दे रहे हैं, बट वो हो ही नहीं पा रहा है। जैसे कि अभी 1,10,000 बोल रहे हैं ना, उसमें वैकेंसी 1,10,000 पे आएगी, लेकिन आधा सीट बचा के ले जाएगी सरकार कि अगला 5 में देंगे उसको। यह एजेंडा बहुत गंदा है यहाँ सरकार का। क्लियर जो दिखाने, वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, वही हो रहा है यहाँ पे। बिहार वही है। बिहार में आप बोल सकते हैं कि सरकार क्या लेवल का है, दिखाते कुछ है करते कुछ और है, यही हो रहा है यहाँ पे। तो आप लोगों ने जैसे बताया, हम लोग सर ग्रसित हैं, तैयारी 3 में 1 नंबर से नहीं हुआ है, और आंदोलन 8 मंथ से चल रहा है। एक बार भी वो शिक्षा मंत्री 5 बार बोल चुके हैं, और बीपीएससी लिखित नोटिस भी दिया कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें, बट वो शिक्षा विभाग बोल रहा है, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जो हैं वो बोले हम दे देंगे रिजल्ट। उसको रोड पे दौड़ाया गया स्टूडेंट के द्वारा, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट जारी नहीं किया। आप देख सकते हैं न्यूज में, हम लोग भी साथ में थे। लेकिन अभी चुनाव होने हैं, तो क्या जवाब दे रहे हो सरकार को? सरकार को जवाब मिलेगा, 100% जवाब मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग परेशान किए हैं तो हम लोग भी परेशान करके रख देंगे सरकार को 100%। वैसे कभी प्लान बी सोचा है? प्लान बी तो अभी नॉर्मली तो नहीं सोचे हैं, अभी फिलहाल तो तैयारी में है, और प्लान बी का तो बारे में अभी तक नहीं सोचे हैं। सोचते हैं कि अभी हो जाए, 6 महीना में हो जाए, 1 साल में हो जाए, अपने उम्मीद पे लगे हुए हैं। प्लान बी लेके चलता है, प्लान ए तो है ही परफेक्ट जिसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोगों का सरकारी नौकरी है, ठीक है। घर वाला मम्मी पापा जो भी भेजे हैं सरकारी तैयारी के लिए भेजें। सेकंड तो जाके कोई भी प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ा सकते हैं, टीचर का डिग्री लिए, सीटेट पास हैं, तो हम कोई भी स्कूल में जाके पढ़ा सकते हैं। इतना सब क्या कि रोजगार के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर नौकरी नहीं होता है तो क्या करेंगे, तो नॉर्मली जाके कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा ना। इसीलिए सरकार डोमिसाइल लागू किए हैं, तो अच्छा किए हैं कि हम लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा उससे।
क्या लगता है जब घर से क्या बात होती है उनसे पढ़ाई के बारे में? पढ़ाई में बात यही होता है कि सर कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं कि कुछ कब आएगा रिजल्ट, कब सिलेक्शन होगा। तो सरकार यहाँ है कि उसमें वैकेंसी दे ही नहीं रहा है। मान लीजिए जिस दरोगा प्रेफरेंस कर रहे हैं तो 2023 से अभी 24 खत्म हो गया, 25 आ गया, तो 1 साल से 2 साल से टाल रहा है कि अब वैकेंसी अब वो मुद्दा बना ले कि चुनाव में वैकेंसी देंगे। अब चुनाव भी आने वाला है, फिर भी वैकेंसी नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर वैकेंसी आया चुनाव में, अगर सरकार बदल गया तो उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे चल रहा है सरकार से, यही नहीं टाइम टेबल, मतलब कोई भी होता है ना कि वैकेंसी इतना हम निकाले हैं, उसका भी एग्जाम होना चाहिए टाइम पे, सब कुछ टाइम पे होना चाहिए, रिजल्ट भी टाइम पे होना चाहिए, ताकि बच्चा जो तैयारी करता है ना वो कुछ आस लेके बढ़ता है कि तैयारी करते हैं साला नौकरी होगा कुछ। तो ऐसे मैं जैसे अभी भाई साहब से बात कर रहा था प्लान बी, तो 3 साल तैयारी करते हो गए, जैसे घर से कॉल आता है तो कभी बोला मम्मी पापा ने कि बेटा कुछ और काम कर ले, या फिर ना वैसा तो नहीं, मतलब कुछ प्लान बी सोचने में कुछ तो चाहिए उसके लिए, मतलब प्लान बी कुछ सोच सकते हैं। तो पहले मेन फोकस कि जो अपने गोल सेट किए उसको अचीव करने का, ठीक, पहले वो मेन फोकस है ना। ये सरकार की वजह से नौकरी नहीं हो रहा है, वैकेंसी नहीं दे रहा तो नौकरी कौन से होगा। अब वैकेंसी दे रहा था धांधली पूरा हो रहा है, बस यही है क्या। और सरकार तो देख ही रहे न्यूज कैसा चल रहा है। क्या नाम है भाई आपका? मिथुन कुमार। यहाँ पे लाइब्रेरी में रह के कोचिंग कर रहे हो, किस चीज़ का? ऐसे प्रिपरेशन करते हैं SSC CGL का। SSC CGL? हाँ, SSC तो अभी भर्ती लटकी पड़ी है। SSC हाँ इस बार इसी तरह हुआ है, क्योंकि SSC का वेंडर जो है ना चेंज हो गया। पहले वेंडर था SSC का वेंडर था पहले TCS, और अभी इडिक्विटी आ गया है, जो कि इडिक्विटी बहुत पहले से जो है ना हमेशा से वही सब घोटालाबाजी में हमेशा माहिर है वो, वही इसी के कारण से SSC CGL का जो है ना बहुत चीज़, इसका TCS जो था ना 450 करोड़ में लेता था पहले थी इस पे एग्ज़ाम देने के लिए, और ये जो है इडिक्विटी है 270 करोड़ लेती है एग्ज़ाम कराने के लिए, जिसके कारण से ये हमको जहाँ तक लगता है कि इसमें बहुत सारा अंडर से पैसा बहुत, इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है ना इसका CGL का, उसका SSC फेज 13 का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें कि बहुत लोग का सेंटर दे दिया है उधर अंडमान निकोबार साइड, राजस्थान का होके अंडमान साइड दे दिया है। बहुत इतना दूर हो गया है कि जिसमें कि जाने में बहुत परेशानी हो रहा है सबको। घर से ही शुरुआत से बोला जाता है क्या कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो? बिहार का वही है कि सबको हमेशा ज़्यादातर आदमी अवेयर है कि सरकारी जॉब के पीछे भागता है। बाहर यहाँ पे हम लोग के उतना इंडस्ट्रीज नहीं है जो कि हम लोग कुछ भी कर सके, सब जितना भी है सब बाहर चल जाता है जॉब करने के लिए। बाकी मेरे लिए तो सिर्फ मेरा जो है सरकारी नौकरी ही चाहिए, उसके अलावा प्राइवेट जॉब नहीं करना है। तो आप जैसे SSC की जिस तरीके से कंडीशन आप बता रहे हो, हाँ वो चल रहा है, वैसे कभी सोचा कि प्लान बी मेरा ये होगा? ये प्लान भी लेके नहीं चलना, हमको प्लान ए में ही सक्सेस चाहिए। काफ़ी लोगों को देखते हैं 10 साल से 15 साल से तैयारी कर रहे हैं। हाँ चाहे कितना भी टाइम लग जाए SSC ही निकालना है। हाँ SSC निकालना हो जो भी हो, लेकिन सरकारी जॉब ही चाहिए। बिहार का बच्चा मेहनत करता है और इसी में सोचता है कि सरकारी नौकरी ही लेके जाए, और उसका कोई उम्मीद नहीं है। बिहारी सब जगह मचाते हैं, चाहे गूगल का CEO हो गया या UPSC टॉपर। से लेकर के भारत का सबसे बड़ा एग्जाम हुआ है यूपीएससी से लेकर के नीचे 4th ग्रेड तक का अगर जो रेशियो निकालिएगा तो सबसे ज्यादा बिहारी को जॉब मिलेगा। आप हर ऊंचे पोस्ट पर बिहार कैडर के ही अधिकारी को देखिएगा। रेलवे के बारे में जानते होंगे भैया? रेलवे के बारे में आप जानते होंगे तो बिहार जो रेलवे के लिए सब सिर्फ बिहारी बना हुआ है। सब डिपार्टमेंट रेलवे का जितना भी है सब जगह सिर्फ बिहारी भरा हुआ है, और समझ आइए कि एक बिहारी सब पे भारी है, ये इस पे लागू होता है। मतलब इसी चीज से हौसला मिलता है कि इतने लोग जा रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो मतलब रोजगार तो दे नहीं पा रही है, मतलब कोई भी मतलब बिजनेस के लिए नहीं हो पा रहा है, या तो कोई फैक्ट्री नहीं है कहीं काम करेगा, तो बिहार का बच्चा जो है अपना दम लगा के मेहनत करते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं मैं ये समझूं कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं दे पा रही है, इसलिए सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास या तो इतना फंड नहीं है, फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर पा रही है कि वो प्राइवेट सेक्टर में अपना बिजनेस खोले, स्टार्टअप वगैरह ऑन करे, तो इसीलिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर
नहीं, सरकारी में पैसा ये तो ही है, फर्स्ट पैसा भी है, और सेकंड नंबर पे आप इसको बोल सकते हैं कि एक स्वाभिमान होता है कि हम सरकारी नौकरी से ही जाएं, चाहे हम आईएएस बने या आईपीएस बने, सरकारी नौकरी से ही जाएं। आप प्राइवेट, जैसे प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो आप एक सोच लीजिए कि आप एमआईटी करते हैं प्राइवेट से, या आप जैसे कि आप कुछ भी मतलब पॉलिटेक्निक या आईआईटी भी करने जाते हैं प्राइवेट से, प्राइवेट भी कराती है, तो उसमें खर्चा 20-20 लाख रुपये पड़ता है, या 1 करोड़ तक भी जाता है। ये सब बात है, इतना कैसे देगा? बिहार इतना गरीब पिछड़ा हुआ है, तो सरकार ही कुछ करेगा ना इसके बारे में। और उसमें दूसरा बात है कि उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। प्राइवेट जॉब में स्टेबिलिटी की बात नहीं होती है, स्टेबिलिटी नहीं, कभी भी किसी को हटाया जा सकता है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि हम मेन फोकस करते हैं गवर्नमेंट जॉब पे, क्या उसमें स्टेबिलिटी की बात होती है। जैसे क्या ये लड़का बताया, क्या हम लोग प्राइवेट क्षेत्र में जाए, ठीक है, तो सोचिए, देखिए ये सर जो हैं बीटेक भी किए हुए हैं, ठीक है, बीटेक किए हुए हैं और अभी सरकारी का तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारा देखिएगा बिहार में आईपीएस है, वो मतलब पहले प्राइवेट मतलब आईआईटी रुड़की में थे या आईटी क्षेत्र में थे, वो आके अभी यूपीएससी निकाल रहे हैं। मतलब सोच लीजिए क्या क्या है सरकारी जॉब, बस मतलब कुछ भी कर लो, घुमा फिरा के उनको करनी सरकारी नौकरी की तैयारी। सरकारी नौकरी मतलब वकाल, यही है। आप एक गांव है तढ़िया, तढ़िया एक गांव है, यहाँ एक गाँव है, यहाँ नहीं, सहरसा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है सढ़िया, बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ा गांव। प्रत्येक टोला में एक अधिकारी। सढ़िया गांव आप कभी जाइएगा वहां पे कंटिन्यू करने के लिए, सढ़िया गांव में प्रत्येक टोला से एक एक अधिकारी है। बिहार के लोगों का सरकारी जॉब के प्रति इस तरह से जज्बा होता है, मतलब एक रुझान जो बोलते हो। हाँ, भाई एक रौब बनेगा, रोला रोला जमाने के लिए काम करते हैं। बिल्कुल सचिवालय का ही करते हैं, लेकिन 3 बार दरोगा का निकाले हैं, मेरिट नहीं बना था। अभी तो वैकेंसी है सचिवालय का, फिलहाल उसी का कर रहे हैं। अभी है वैकेंसी? आई हुई है 1481, आज से स्टार्टिंग है उसका। और सचिवालय का भी साथ में कर रहे हैं? सचिवालय का ही कर। तो उसका कब आना है भर्ती? सचिवालय का आई हुई है वैकेंसी। सचिवालय की आई हुई है? 1400, दरोगा की नहीं आई है। मेनली तो हम लोग दरोगा का करते हैं, और 2 बार मेरिट मेरा नहीं बना है, दरोगा का हो गया था लेकिन मेरिट नहीं बना है, तो उसी का वेटिंग कर रहे हैं। अभी भी हौसला है मतलब आगे इसी का? बिल्कुल, जब तक नहीं होगा तो हौसला तो है ना। बिहार में देखिए ऐसे तो उद्योग का ज़्यादा चांस है नहीं, उसके लिए तो हम लोग को दूसरे जगह ही जाना पड़ेगा, तो क्यों ना हम अपना ये दें, ज़्यादा देखें, जब तक एज है हम लोग क्यों ना लड़ें। तो मतलब यही कि उद्योग है नहीं, ताकि कुछ वहाँ पे काम कर सके या उससे रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब हाथ में है जो यहाँ पे रह के करी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए हमको 100% तो अपना देना ही होगा। इसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लोग नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। भागलपुर में रह के अच्छी तैयारी हो पाती है? तैयारी तो आदमी करता है ना, लड़का खुद करता है तैयारी। भागलपुर और पटना के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम पटना जा कर के, या ज़रूरी नहीं है कि सफलता सिर्फ दिल्ली वाले को ही मिलती है या और कहीं वाले को। आप सेल्फ करते हैं, सफलता आप पर डिपेंड करती है। हाँ, वो अलग है कि सरकार की कुछ नीतियों की वजह से कुछ आदमी फेल्योर कर जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो जज्बा आप में होनी चाहिए कि आप कितना अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। चुनाव आ रहे हैं अभी। बिल्कुल। 5 साल नहीं, 20 साल नीतीश की सरकार रही है, क्या लग रहा है बिहार के एजुकेशन के लिए कितना काम किया गया? देखिए, एजुकेशन की अगर बात करेंगे तो सरकार ने एजुकेशन के लिए उतना बढ़िया से काम नहीं किया है, और ऐसा बात नहीं है कि हम सरकार का बुराई कर रहे हैं। और एजुकेशन को छोड़ करके वो और सेक्टर में देखिए, जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गया, ये सब में सुधार तो हुआ है, सुधार ही नहीं, बहुत सुधार हुआ है। लेकिन एजुकेशन के सिस्टम में आप देखा जाए तो शिक्षा के स्तर को वो गिराए हैं, मेरी समझ से। शिक्षा को स्तर को वो उस डेवलप नहीं कर पाए जिसको जो युवाओं को है कैपेबल, उनको वो नहीं दे पाए हैं। हम बोले ना आपको कि उनकी कुछ नीतियों की वजह से, मान लीजिए जैसे ये बीपीएससी टीचर का हुआ, अच्छे अच्छे स्टूडेंट सब, उनका मेरिट नहीं बन पाया। जो हैं किसी को एजुकेटेड कर सकते हैं, उनका मेरिट नहीं बन पाया। आज जिनको देखते हैं मतलब कि कलीग सब जो उतने इंटेलिजेंट नहीं थे, किसी को उस तरह से नहीं दे पाते थे, वो आज किसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं। तो नीतियों तो उनकी खराब है। और प्लस है क्या, बिहार का इसलिए और सबसे ज़्यादा फेल्योर है कि इनका कोई भी एग्ज़ाम हो ये सही तरह से कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। हर एग्ज़ाम का इनका क्वेश्चन आउट हो जा रहा है।
एग्जाम सेंटर से आप घर तक आते आते आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन वायरल हो चुका है, और सरकार इसके लिए कुछ सही डिसीजन नहीं ले पा रही है। कोई भी कानून हो उस पर लागू नहीं कर पाती है। बना तो देती है कानून, हाँ 10 लाख का लग गया है, लेकिन उस पर कोई कुछ हो नहीं सकता है। एक सवाल है मेरा, आपने बिहार सरकार या फिर बिहार के अंदर क्या क्या बदलाव होने चाहिए वो सारी चीज़ें बताई। एक सवाल, अगर आपको आपको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले किस सेक्टर में और कौन से आप काम करेंगे जो आपको लगते हैं शिक्षा के अंदर? सबसे पहले हम शिक्षा का ये कैलेंडर जारी करेंगे कि वैकेंसी सही टाइम से सही समय पर होनी चाहिए। कैलेंडर तो अभी बिहार सरकार ने भी जारी कर रखा है, वो अब की है। आज ये बताते हैं कि ये जो वैकेंसी आई है सचिवालय वाला, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एज क्रॉस कर चुका है मात्र कुछ महीनों के लिए, जबकि ये सचिवालय की वैकेंसी 2023 में या 22 में आई हुई थी, और इंटर लेवल वाला जो आई हुई है 10 साल लग गए हैं उनको। पहला यानी कि 2015 की वैकेंसी या 13 की, उतना तो परफेक्ट नहीं बता सकते हैं, उसको इधर 2023 में जाकर के क्लियर करवाई। 2013 से 15 की, हाँ 10 साल लग गए थे, वो पिछले इंटर स्तरीय वाला 10 साल 12 साल लग गए हैं उनको क्लियर करवाने में। अभी भी 2023 की जो वैकेंसी आई हुई है 2023 में हम लोग भरे हुए हैं, अभी तक उसके एग्ज़ाम का कोई भी सूचना नहीं है कि किस माह में होगा नहीं होगा। तो ये कैलेंडर ऐसा थोड़ी ना होता है, उसका शेड्यूल रहता है कि आप कब उसका एग्ज़ाम ले सकते हैं, कब उसका फॉर्म आ सकता है, कब दूसरी फॉर्म आएगी। तो इस सबसे पहले अगर हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो हम सबसे पहले इस पर अपना करेंगे। दूसरा होता है स्वास्थ्य पर, दूसरा स्वास्थ्य पर होता है कि सबसे ज़रूरी तो मनुष्य की मूलभूत में ये दोनों चीज़ें आती हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसके अगर ये दोनों को निगलेक्ट आप कर देते हैं तो कुछ भी चीज़ आप दे दिया जाए किसी भी व्यक्ति को, वो उतना तरह से डेवलप नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो आप गए ही होंगे मायागंज वगैरह और कहीं भी देखे होंगे, स्वास्थ्य की भी हालत बहुत ही ख़राब है बिहार में। तो ये दोनों पर तो ज़रूरी है काम करना। और ऐसा बात नहीं है सरकार से हमको कोई परेशानी है, बिजली नहीं आ रही थी पहले, बिजली आ रही है, सड़क है, तो डेवलप तो हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र में नहीं डेवलप हो पाया है। क्या लग रहा है बिहार बदलाव चाहता है इस बार? ये तो मेरे चाहने से नहीं होगा, सपोर्ट है सरकार का, ये बात नहीं है, सपोर्ट करेंगे भी। मतलब कि अब नीतीश सरकार के बारे में तो नहीं बोल सकते हैं, ये तो किधर से भी बन ही जाएंगे मुख्यमंत्री, इधर ना जाकर के उधर चले जाएंगे। मतलब ये फोर्स हो रहा है तो कि यही मुख्यमंत्री बनने ही वाले हैं। वो देख ही रहे हैं, हम बोले क्या, वो तो सभी कोई देख रहा है कि मतलब कि हाँ ये ठीक है कि 20 साल से उनका सरकार है, 22 साल से सरकार है, लेकिन सरकार कैसे बन रहा है ये भी लोग भी तो जज कर रहे हैं। कभी ये आरजेडी में, कभी ये बीजेपी में, तो सरकार तो उनकी ही रहेगी हमको लगता है। इस बार कुछ युवा चेहरे हैं बिहार इलेक्शन में, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान। तेजस्वी यादव तो पहले भी थे, तेजस्वी यादव तो पहले भी थे और उन्होंने काम भी किया है, ऐसी बात नहीं है। 10 लाख की वैकेंसी का उन्होंने वादा किया था, 3 लाख 4 लाख वैकेंसी भी दिए थे टीचर वाले में, वो भी अच्छे हैं। लेकिन इनको उनके पिताजी के वजह से थोड़ा सा लोग शक कर सकते हैं उन पर। एक चेहरा उभर कर आ रहा है, प्रशांत किशोर, जनसुराज। प्रशांत किशोर, हाँ, शिक्षा के ऊपर बहुत बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से बात कर रहे हैं लग रहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को वो बदलेंगे। उन पे विश्वास कर रहे हो? देखिए, वादा और बात करना ये हर सरकार करती है, मतलब कि हर जो भी नेता होता है, जितने भी कैंडिडेट होते हैं, वो सभी अपने अपने वादे करते हैं और हर तरह से लोक लुभावन वादे करते हैं। तो अब ये जनता तो इतना मूर्ख नहीं है, रह गई है पहले की तरह, वो समझती है कि कौन सा व्यक्ति क्या काम कर सकता है मेरे क्षेत्र में, तो क्या कर सकते हैं। ये तो नहीं कर सकते हैं कि नहीं परफेक्ट वो काम कर ही देंगे। हो सकता है सीट पाने के बाद या मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें भी वही कुछ अफसर दिखने को मिल जाए जो पहले की सरकारों में देखने को मिल रही थी। एक होता है कि जब आप कोई पोस्ट पर नहीं पहुंचते हैं, पहले आप एक आम इंसान हैं, तो आम इंसान जब कोई पोस्ट जो कई पद पर पहुंच जाता है तो वो फिर वो वादे को भूलने लगता है।
तो हो सकता है प्रशांत किशोर जी भी ठीक है, अच्छी बातें कर रहे हैं शिक्षा के स्तर पर, लेकिन जब वो पोस्ट पर पहुंच जाएं, मुख्यमंत्री वो बन जाएं, हो सकता है वो भी वैसे ही करने लगे। रोजगार पलायन की बातें कर रहे हैं कि जो पलायन हो रहा है बिहार से बाहर, हाँ उसको रोका जाए। हाँ, तो उसके लिए तो कुछ तो करना होगा। वो एक चीज का फिर थोड़ी ना है कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा। पलायन रोकने के लिए आपको सबसे पहले उद्योग लगानी पड़ेगी, आपको सड़क सुरक्षा देनी पड़ेगी, तो आप वो कीजिएगा तब ना। ये तो ये नीतीश सरकार को भी देखनी चाहिए। वो तो 20 साल से 20 साल पहले से लालू जी रह रहे थे, 20 साल के बाद नीतीश कुमार रह रहे हैं, जो अभी तक भी हैं, तो 40 सालों में हमको तो लगता है कि ये सब तो उनको भी ध्यान देना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हो पाया। 2025 के डिजिटल भारत में बिहार अभी भी इन सारी चीज़ों से अछूता है। हाँ, अछूता है, बिल्कुल अछूता है, बिल्कुल भी अछूता है। अभी आप यहाँ से पटना जाइएगा बाय रोड तो शायद आपको 6 घंटा लग ही जाएगी। ये नहीं कि रोड खराब है, जाम की सिचुएशन, जाम की सिचुएशन। और आप क्षेत्रीय स्तर पर देखेंगे तो अभी ये मेरा उर्दू बाजार चौक है, थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो आप यहाँ से सराय नहीं जा पाइएगा, आप यहाँ से सराय नहीं जा पाइएगा। ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ड्रेनेज सिस्टम तो हम दिल्ली का भी देख रहे हैं। हाँ, तो ये सब बातें बात करने के लिए केवल नहीं होती है। सरकारें सिर्फ हमको जहाँ तक लगता है कुछ काम करती है, पूरा काम नहीं करती है। पर्सनली किसी इंसान को क्या सुविधा देना चाहिए और वो किस चीज़ से जूझ रहा है, ये कोई नहीं समझ सकता है। आज शिक्षा की बातें करते हैं, स्टूडेंट किस किस चीज़ से जूझता है, तो ये शायद कोई नहीं समझ पाएगा। जो स्टूडेंट है वही समझ पाएगा कि मुझे क्या चाहिए। तो इन्होंने बताया कि बिहार की क्या क्या जो चीज़ें हैं एजुकेशन हेल्थ में सही होनी चाहिए, और इनसे हमने पूछे सवाल तो बोले कि सभी सरकारें वादे करती है, पूरा नहीं कर पाती है। पर इन्होंने एक बात बोली कि अगर ये मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये सुविधाएं देंगे, तो इस बार इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो यहाँ पे हमने बात की उन स्टूडेंट से जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई 2 साल से 3 साल से, कोई CUET की तैयारी कर रहा है ताकि अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो यहाँ पे अभी इन भाई से बात की तो इन्होंने बताया कि बिहार में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, क्योंकि 12th करने के बाद में अगर आपको एक अच्छे कॉलेज के लिए दाखिला लेना है तो आप दिल्ली की तरफ भागो। यूपी में कुछ कॉलेज हैं, तो दिल्ली में आप JNU वगैरह, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन चीज़ों में आप ट्राई करो तो आप एक बेहतर शिक्षा ले सकते हो। बिहार में भी बात की कि प्राइमरी एजुकेशन के जो हालात हैं बिहार के, अगर वो सुधर जाएं तो बच्चों की नींव बढ़िया होगी तो आगे जो भी कोचिंग लेगा या फिर जिस भी कॉलेज में जाएगा या अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा तो वो बढ़िया होगी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं बिहार के एजुकेशन को लेकर। जैसे यहाँ भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है उसके डिग्री लेट होती है, वो भी मुद्दा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सरकार काम करे। लोगों का यही कहना है, स्टूडेंट्स का यही कहना है कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आके ही भर्तियां की घोषणा करना, भर्ती लेके आएंगे, ऐसा ना हो के पूरे साल में अच्छे से भर्तियां निकाले। जिस टाइम पे जो कैलेंडर जारी किया गया है उस कैलेंडर के हिसाब से भर्तियां निकाले, तो एक बच्चों को भी हौसला रहेगा, वो भी अच्छे से तैयारियां करेंगे और उनको भी रहेगा कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही है, तो वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे अपने जॉब के लिए और अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ किस तरीके से भागलपुर में स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू लाइब्रेरी आते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे यहीं पर रहकर, ये 24 आवर्स लाइब्रेरी है जहाँ रहकर पढ़ते हैं। लाइब्रेरी आपने देखा संतोष लाइब्रेरी, जहाँ बच्चों ने बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकाले हैं और यहाँ से एग्ज़ाम्स पास आउट किए हैं। तो हम यही कहेंगे कि बच्चे भागलपुर में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए लाइब्रेरी एक सहारा है और यहाँ पर वो रहकर पढ़ सकते हैं।